हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जनाब 90 दिन बचे हैं बस एग्जाम्स के लिए। थोड़ी तैयारी को अच्छे से कवर कर लीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बट काफ़ी उन्हें जरूरी नहीं करी। तो एक रिक्वेस्ट है, इस बार के एग्जाम्स को प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे आप लोग नए अपडेट्स आपको देखने हैं। एग्जाम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, वो पॉइंट देखना है आपको। बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो इस बार एग्जाम्स को प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा। आइए अपन देखते हैं। मैंने एक चैलेंज दिया था आपको कि यदि टीचर, डॉक्टर और एक एम्प्लॉय 20 लाख रुपए कमाता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। तो चलिए, इनकम कितनी है आपकी? 20 लाख रुपए की। तीन केस बन गए अपने पास, एक एम्प्लॉय का, एक डॉक्टर का और एक टीचर का। क्लियर। मैंने आपको बोला था कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको दोनों तरफ से निकालना है, सेक्शन 115 के हिसाब से भी। ठीक। तो ओल्ड रिजीम क्या कहता है? 0 to 2.5 लाख जीरो। ठीक, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और आपके 10 लाख से जितना ऊपर है उस पर 30%। ठीक। न्यू रिजीम क्या कहता है? 0 to 2.5 लाख। मान के चल रहे हैं एसएससी जो है वो बिलो 60 है। 0 to 2.5 लाख जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, ये सेम है। अब 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10%। ऐसे ही 7.5 से 10 लाख के बीच में 15%। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में 20%। और 12.5 से 15 लाख के बीच में 25%। और 15 लाख से जितना ज़्यादा है उस पर 30%। क्लियर है। तो सबसे पहले ओल्ड रिजीम से हम लोग टैक्स निकालते हैं तीनों केस में। ठीक। चलिए, तो पहला केस हो गया आपका एम्प्लॉय का। ठीक। ओल्ड रिजीम के हिसाब से हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं। एम्प्लॉय का केस हो गया। दूसरा केस अपन डॉक्टर का करेंगे। तीसरा केस अपन टीचर का कर लेते हैं। ठीक। चलिए, अब नेट एनटीआई कितनी आएगी? देखिए, एम्प्लॉय के केस में केवल 50, ओल्ड रिजीम में 50,000 का डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 का मिलता है। कितना हो जाता है ये? 50,000 रुपीज़। तो उसकी एनटीआई कितनी होगी? 20 लाख में से 50,000 हटा दीजिए, 19,50,000 रुपये। क्लियर। डॉक्टर को कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं। बट डॉक्टर सेक्शन 44 ADA क्लेम कर सकता है। उसमें क्या बोला गया है कि आप 50% अपनी इनकम दिखा दीजिए एज अ पीजीबीपी, हम आपको कुछ भी आपके अकाउंट्स को चेक नहीं करेंगे। तो 20 लाख रुपए कमाए हैं, उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 10 लाख रुपए केवल। गलत बोल रहा हूँ मैं? चलिए, टीचर की केस में क्या होगा? टीचर सेक्शन 44 AD को क्लेम कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट 44 ADA में नहीं आती। लॉजिकली प्रोफेशनल्स एंड टीचर्स तो 44 AD में, ADA में आना चाहिए, बट वो 44 AD क्लेम कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट 44 AD में आती है। ठीक। तो वो अपना 8% और 6% प्रॉफिट मान सकता है। ठीक। अब मैं मान के चल रहा हूँ टीचर जो है वो ऑनलाइन पूरा पैसा अपना मंगवाता है, तो 6%, 20 लाख का 6% 1.2 लाख। ठीक। एसएससी की कोई भी अदर इनकम नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो अब टैक्स कितना आएगा? अब इसमें लॉजिक ये बात है, डॉक्टर ने 20 लाख रुपए कमाए अपने से, उसका खर्चा केवल पूरे साल भर का सेंटर चलाने का खर्चा मान के चलते हैं 2 लाख रुपए। तो उसकी 18 लाख रुपए की नेट इनकम हो गई। बट आईटीआर में उसको केवल 10 लाख रुपए दिखाने हैं, वैलिड है, लीगली अलाउड है। 44 AD बोलता है हमें एक्चुअल खर्चों से आपकी कोई मतलब नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? 8 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कम दिखा रहे हैं इनकम, वो वैलिड इनकम है, उसकी चोरी की हुई इनकम नहीं है। ठीक। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग वगैरह, सॉरी, टैक्स एविजन कुछ भी नहीं हो रहा है, चोरी नहीं कर रहा है टैक्स। ऐसे टीचर की, यहाँ पे उसके टीचर सेंटर चलाने का खर्चा 3 लाख रुपए है हार्डली। तो 17 लाख रुपए की उसकी इनकम होती है 20 लाख में से। 17 लाख में से वो इनकम कितनी दिखा रहा है? 1,20,000। ये भी बिल्कुल वैलिड है, गलत नहीं है। ठीक। टैक्स एविजन यहाँ पे नहीं हो रहा, जितना लीगली अलाउड है टैक्स प्लानिंग हो रही है। क्लियर है। चलिए, तो अब टैक्स निकालते हैं साहब। 0 to 2.5 लाख, जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख, पहले एम्प्लॉय की निकाल लेते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, मतलब 5% हो जाता है आपका 2.5 लाख का। अब 12,500, यहाँ पे 87 का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। ठीक। तीसरा, 5 लाख से 10 लाख, 20%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है? 5 लाख, उसका 20% 1 लाख रुपए। ठीक। और 10 लाख से जितना ज्यादा है उस पर 30%। कितना ज्यादा है साहब? 19,50,000। तो 9,50,000 पे ज्यादा है। 9,50,000 का 30%, 2,85,000 रुपये। क्लियर। टैक्स कितना आ गया आपका? 2,85,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो 3,97,500 रुपये का टैक्स आ गया। क्लियर है। चलिए, इस पे सेस जोड़ दीजिए आप 4%, 15,900 रुपये। टोटल टैक्स कितना आ गया आपका?
4,13,400 रुपये का। क्लियर। डॉक्टर के केस में बात कर लेते हैं साहब, 0 to 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 1 लाख रुपए, 20% के हिसाब से। 10 लाख से इनकम ज़्यादा है ही नहीं उसकी, तो टोटल टैक्स आ गया आपका 1,12,500। ठीक, इस पे सहज जोड़ दीजिए 1,12,500 रुपये। ठीक, टोटल कितना आ गया? 1,17,000 रुपये की इनकम। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितना है? 4,13,000 में से सीधा 1,17,000, लगभग 3 लाख रुपए कम पे करने डॉक्टर को। आगे बढ़ते हैं। अब अपन टीचर की बात कर लेते हैं। इनकी तो इनकम ही जीरो है, तो इनका टोटल टैक्स भी कितना आ जाएगा? जीरो। 2.5 लाख से कम है इनकम, तो फिर टोटल टैक्स भी कितना आ जाएगा? जीरो। क्लियर है? चलिए, तो ये देखिए कितना मेजर डिफरेंस है। इसीलिए बोला जाता है कि 9 to 6 जो होता है, 9 to 5 की जो जॉब होती है, वो कभी भी आपको अमीर बनने नहीं देती। कारण बस यही है, टैक्स। जितनी आप इनकम ज़्यादा कमाते जाएंगे, 30% आपको सरकार के लिए देना है, 30 प्लस 4%, ये 31.2%। और उससे ज़्यादा हो जाती है तो सरचार्ज वगैरह भी आ जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट है इस पे। सैलरी में आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, टेढ़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, आप कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ पे तो डॉक्टर 50 लाख रुपए कमाता है, 50 लाख का केवल उसको 50%, 25 लाख पे टैक्स पे करना है। ऐसे टीचर यदि कोई 50 लाख रुपए कमाता है, तो उसको केवल आपका केवल 8% ही दिखाना है, मतलब 4 लाख रुपए समथिंग आता है, उसी के ऊपर टैक्स पे करना है। क्लियर है? बट इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि डॉक्टर यदि 20 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो 18% जीएसटी अलग पे करना पड़ता है उसको। ठीक, ऐसे टीचर के केस में भी उसको सर्विस दे रहा है, 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा यदि 20 लाख से ज़्यादा सेल हो गई तो। ठीक, जीएसटी के केस में तो ये एक डायलेमा है। 20 लाख रुपए तक चल रहे हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अपन न्यू रिजिम की बात कर लेते हैं। ठीक, पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं, फिर अपन डॉक्टर की बात करेंगे, और आखिरी में टीचर की बात करेंगे। टीचर का टैक्स वैसे जीरो ही आएगा, क्योंकि 1,20,000 रुपये तो है उसकी एनटीआई। ठीक है, एनटीआई तो सेम रहेगी, 19,50,000, 10 लाख रुपये और 1,20,000 रुपये। ठीक, टैक्स की बात कर लेते हैं। 0 to 2.5 लाख, जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% सेम है, 12,500। 2.5 लाख का 5%, 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख, बीच का अमाउंट कितना? 2.5 लाख, उसका 10%, 25,000 रुपये। 7 लाख से 7.5 लाख से 10 लाख, अब बीच का अमाउंट कितना? 2.5 लाख रुपये, उसका 15%। तो 2.5 लाख का 15% होता है 37,500। क्लियर? आगे 10 लाख से 12.5 लाख, बीच का अमाउंट कितना? 2.5 लाख रुपये, उसका 20%। तो 2.5 लाख का 20%, 50,000 रुपये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 12.5 लाख से 15 लाख कितना हो जाता है टैक्स? माई मिस्टेक, यहाँ पे ना एनटीआई कितनी हो जाएगी? न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, तो यहाँ पे एनटीआई 20 लाख ही रहेगी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 10 लाख है, 44 एडी में क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे 1.2 लाख है केवल। क्लियर है? चलिए, अब 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, तो ये हो जाता है आपका 2.5 लाख का 25%, 62,500 रुपये। ठीक, और 15 लाख से जितना ज़्यादा है उसके ऊपर 30%, कितना ज़्यादा? 15 लाख से 20 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 लाख रुपये, तो उसका 30% होता है 1.5 लाख रुपये। क्लियर? न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालते हैं। 0, 12,500, 25,000, 37,500, 50,000, 62,500, और आपका 1.5 लाख रुपये। यहाँ टैक्स आ रहा है आपका 3,37,500 रुपये। आगे डॉक्टर के केस में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस पर सेस भी जोड़ देते हैं हाल के हाल। 13,500, 3,51,000। डॉक्टर के केस में बात कर लेते हैं। इनकम है केवल 10 लाख रुपए एनटीआई। 0 to 2.5 लाख, जीरो। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 12,500। 5 से 7.5 के बीच में 10%, 25,000 रुपये। 7.5 से 10 के बीच में 15%, 37,500। बस इतना ही है, 10 लाख तक की इनकम है केवल। ठीक, तो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500, तो ये हो जाएगा आपका 75,000। मैंने कहीं गलती हो तो प्लीज़, गलती कर दी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे। 75,000, 75,000 का 4% जोड़ लेते हैं, 3,000। ठीक, टोटल टैक्स आ गया 78,000। देखेंगे यहाँ पे भी लगभग आपका 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे टीचर की इनकम तो इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। इनकम 1,20,000। क्लियर है? चलिए, तो 20 लाख रुपए तक है
तो टीचर और डॉक्टर को फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, और 20 लाख से ऊपर है यदि, तो फिर डॉक्टर और टीचर के लिए थोड़ी-सी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उनको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक, टीचर को भी पे करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, बट इसमें भी एक कंपोजिशन स्कीम होती है, 6% उसमें पे करना पड़ता है, उसमें जाके मेरे ख्याल से डॉक्टर को 18% जीएसटी पे नहीं करना होता, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज जो होती है ना, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, उनको बाहर रखा गया है। ठीक, अभी हॉस्पिटल कितने भी अमाउंट का रूम चार्ज करता था, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। अभी एक वेरिएशन आया कि 5,000 से ज़्यादा का हॉस्पिटल का रूम है, पर डे का चार्ज है, तो उस पर 5%, मैं शायद बोल रहा हूँ 5% जीएसटी उस पर एप्लीकेबल, 5 या 12% जीएसटी उस पर एप्लीकेबल कर दी। क्लियर है? तो डॉक्टर को तो नहीं, लेकिन टीचर के केस में जीएसटी, टीचर को तो जीएसटी पे करना ही पड़ेगा 18%। ठीक, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, बाकी आप देख पा रहे होंगे अमाउंट में भी कितना डिफरेंस आ जाता है। चलिए, बट 20 लाख से ज़्यादा हो गई तो डिफरेंस हो जाएगा। सपोज करते हैं 25 लाख रुपए आ गए, 20 लाख 10 हज़ार रुपये हो गई इनकम। ठीक, तो अब तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक, मान के चलना जीएसटी नंबर पहले ले लिया था, तो 20 लाख 10 हज़ार का 18% पे करना पड़ेगा। 3,61,800 रुपये हो जाता है। ठीक, तो जीएसटी के केस में टीचर फंस जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट था। आई होप आपको कुछ नया टॉपिक में नया पॉइंट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही करके क्लासेस में भी हमने काफ़ी सारे नए पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो सिर्फ बुक्स को रीड करने से नहीं होता, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो नए नए आपको पॉइंट समझ में आते हैं। तो सारी क्लासेस एक्टिवेट हो चुकी हैं, और प्रोबेबली जुलाई के अंदर सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग एडिशनल क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ क्लासेस को, इस बार के एग्जाम्स को प्लीज़ थोड़ा सिंसियरली लीजिएगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 835993 66663। थैंक यू।